अब जरा बढ़ते आगे। अब बात है जरा जहां हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं वही वादी कश्मीर की एक और वादी कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां किसानों के हवाले से खबर आ रही है कि वादी के अंदर जो धान की फसल है, धान की पैदावार है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और 25% जो ज़मीन है, रवां साल धान की 25% ज़मीन आपाशी की किल्लत का शिकार हुई है, जिसकी वजह से जो है पैदावार में कमी आई है। और ऐसी सूरत हाल मजीद चंद साल तक जारी रहेगी, ये माहिरीन का मानना है, क्योंकि उनका मानना है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से फसल की पैदावार में कमी आई है। जिस तरह से जो मौसमियाती तब्दीली देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी जो धान की फसल है उसमें कमी आ रही है, क्योंकि अब जो इरिगेशन शॉर्टेज की वजह से भी जो मानना है, वहाँ पर वादी कश्मीर के अंदर करीब 25% ऐसी ज़मीन है जहाँ पर इरिगेशन की कमी की वजह से जो है धान की फसल, ये 25% ज़मीन जो है वो मुतासिर हुई है। और उसकी वजह से फसल में भी कहीं ना कहीं धान की पैदावार में कमी आई है। और माना जाता है कि आइंदा चंद सालों तक अगरचे मौसमियाती तब्दीली इसी तरह का मौसम रहा है, तो आने वाले दिनों में भी शायद ये तब्दीली देखने को मिल रही है, पैदावार में कमी भी नजर आएगी। बड़ी अहम खबर है जी कि हमारी पैदावार जो है किसानों की, यानी फसल की जो पैदावार है, पैडी की जो पैदावार है, धान की जो पैदावार है, वो 25% कम हो गई है, बल्कि हो चुकी है। और इसका बुनियादी वजह जो है, जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटी थी वो इस बार ज़्यादा नहीं मिली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बारिशें भी हुई थी टाइम पर, लेकिन उसके बावजूद ही 25% जो धान की ज़मीन है वो बुरी तरह से मुतासर हुई जी इरिगेशन शॉर्टेज की वजह से रवां साल के दौरान। और ये सिलसिला इस साल थमेगा नहीं, बल्कि आने वाले चंद सालों तक और रहेगा। सरकारी ज़राया जो है वो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और सरकारी और कॉस्ट के जो इंजीनियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि जनाब अब रिवायत से हटकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमने रिवायत से हटकर काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, जो अपनी हमारी पैदावार है, उसमें मज़ीद किल्लत होगी और हम और ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे जी बैरून रियासत से माल को लाने के हवाले से। एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीली का असर है, जिस तरीके से हमारी गलतियों का असर है, कि क्योंकि नदी नाले और ये जो सारे झरने हमारे पास चल रहे थे, जिस तबाही के साथ हमने इनको तबाह किया है, जिस तेज़ी के साथ हमने इनको तबाह किया, और जिस शिद्दत के साथ हमने इनको बंद किया है, ब्लॉक किया है, और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, सोसाइटियाँ खड़ी कर दी है, उसका असर ये है कि अब खेत तक पानी आ नहीं रहा है। और जब खेत तक पानी नहीं आ रहा है तो किसान अपनी तरीके से लाचार हो चुका है, परेशान हो चुका है, और ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी चलेगा, आने वाले सालों में भी चलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इस मुश्किल से निपटने के लिए हमने जी और ज़्यादा बेहतरी की ओर बढ़ना होगा और शॉर्ट क्रॉप्स को लगाना होगा, ताकि हम साल में 2 या 3 फसल निकाल सके, मुख्तलिफ फसल निकाल सके इसी ज़मीन से जहाँ पर पानी की किल्लत भी हो, लेकिन तब भी हमारा सिलसिला जो है वो चलता रहे। और इस सिलसिले में हमने ग्राउंड पर अब काम करने की ज़रूरत है, रिवायत से हटकर काम करना होगा, ये माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन 25% अगर इस साल हुआ है और 2-3 साल तक अगर इसी तरीके से चला तो आने वाले सालों में हमारी सूरत हाल अपनी पैदावार की क्या होगी, एक बार ज़रा सोचिएगा। और ये वो लोग भी सोचिएगा जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, दरार चल रहा था, पानी आ रहा था, ऐसे बंद हो गया जी, ऊपर से ही बंद हो गया। ये ऊपर से करते करते हमने बहुत ऊपर तक इसको पानी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब नीचे रहने वाले लोगों को पानी की शदीद किल्लत भी है और परेशानी भी है। और 25% का मतलब मेरी नज़र में बहुत होता है। आप ज़रा इस पर सोचिएगा और बताइएगा हमें।